Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Alawla. Before starting this video, we should know a small intro of this series. Just our focus is to complete the NCERT book of class 10. After completing each chapter, our focus is to pick the most important PYQs. After each chapter, a video on most important PYQ for each chapter. Okay, in previous video, we have completed till third question. Exercise 3.1 chapter, the very scale of linear equation in two variable. Okay, in third question we have till third question we have done. Okay, in this video we will complete exercise 3.1 completed. Okay, now we will see question number 4. In question this we are taking a quick revision. देखिएगा क्या होगा आपका a1 upon a2 equals to b, a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 होगा. Then these lines are called intersecting lines. आपकी lines क्या कहलाएंगी? Intersecting lines कहलाएंगे. If a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2, then these lines are called कोइंसिडेंट लाइन से कहलाएंगे, कोइंसिडेंट लाइन कहलाएंगे. अगर आपके पास सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन का कौन कौन से केस में होगा? अगर आपकी लाइन इंटरसेक्टिंग होगी और आपकी लाइन कोइंसिडेंट होगी, इन केस आपके पास सॉल्यूशन होगा. इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा. कोइंसिडेंट लाइन के केस में कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. ठीक है. इफ आपकी लाइंस आपकी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. ठीक है, ये कंडीशन आपकी किसकी होगी? पैरेलल की होगी. इसके अंदर आपका नो सॉल्यूशन होगा तो ये क्या होगा? आपका इनकंसिस्टेंट होगा. आई थिंक सो क्लियर है. फिर इंटरसेक्टिंग तो आपके पास क्या होगा? सोल्यूशन होगा. ठीक है, जब आपकी लाइन कोइंसिडेंट होंगे तब भी आपके पास क्या होगा? सोल्यूशन होगा. यूनिक सोल्यूशन होगा, इसमें ना एक इनफिनिटी मैनी सोल्यूशन होगा. ठीक है, इन टू केस में आपकी जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है, दैट विल बी कंसिस्टेंट. ठीक है, पैरेलल के केस में क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा. आई थिंक सो क्लियर. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4 द फर्स्ट पार्ट. तो एनसीईआरटी बुक्स आपका क्वेश्चन फर्स्ट देखिएगा. ठीक है, जस्ट सी ऑन द स्क्रीन आल्सो. ठीक है, आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. ठीक है, जस्ट आपको इसमें बताना है कि पहले ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. बिफोर दैट आपको कोएफिशिएंट लिख लीजिएगा. ओके, टेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1. ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई. दिस इज इक्वेशन 2. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1. a1 की वैल्यू क्या होगी? a1 क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 1. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1. b1 की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज आल्सो 1. और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1. ठीक है, ये प्लस का इक्वल टू इधर इसमें माइनस है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1. c1 लेके -5. सिमिलरली यहाँ से उठाइएगा, a2 की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज 2. d2 की वैल्यू दैट इज 2. c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये प्लस का इक्वल टू भी इधर आ गया माइनस का, तो दैट इज माइनस टैग. आई थिंक आपको क्लियर है. नाउ यू हैव टू कंपेयर द रेशियोज. नाउ वी आर कंपेयरिंग द रेशियोज. ओके, फर्स्ट वी आर कंपेयरिंग a1 अपॉन a2. a1 अपॉन a2. और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1? दैट इज 1 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2? दैट इज 2. 1 अपॉन 2. ओके, नाउ b1 अपॉन d2. b1 upon b2. What is the value of b1? b1 that is 1. b2 that is 2. 1 upon 2. Okay, now we are there on this value of c1 upon c2. c1 upon c2. Okay, what is the value of c1? That is -5. What is the value of c2? That -10. Minus से minus cancel. 5 1 5. 5 पूजा. That is 1 upon 2. 1 upon 2. अब देखिएगा a1 upon a कितना है? 1 upon 2. b1 upon b2 1 upon 2. c1 upon c2 that is 1 upon 2. इससे हम बता सकते हैं कि आपकी लाइंस कैसी है? a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2. ठीक है, ये आपकी लाइंस कौन सी हो गई? यहाँ पर केस किसका बना? जस्ट टेल मी, ये क्या कंडीशन कौन सी है? दिस इज कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइन. दिस इज अ कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइन. दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस. Okay, then if lines are coincident, this solution is consistent or inconsistent. जब आपकी लाइन intersecting होंगी और coincident होगी, in that case आपका solution कैसा होगा? Consistent. This solution is consistent. Consistent. Now they are saying if the solution, if the lines are consistent, then you have to find the solution graphically. You have to find the solution graphically. Now we are finding the solution graphically. Okay. For finding the solution graphically, see, from first equation and from second equation, we have to make the we have to find the points. Okay, now we are finding the point. How do we find the point? For that, just you have to make a table. Just you have to make a table. Okay, this is x, this is y. Okay, from first equation आपके पास कितना दे रखा है? x plus y equals to 5. x plus y equals to 5. ये आपको यहाँ से y की वैल्यू कुछ पुट करिए आप पर तो x है, इसलिए और सिंपली सॉल्व कर दे रहे. x प्लस टू 5, ये प्लस का जाके माइनस का. ठीक है, नाउ पुट एनी वैल्यू ऑफ y की कोई सी वैल्यू पुट करके देखिएगा. अगर जस्ट वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y दैट इज 1. ठीक है, हम y की वैल्यू को 1 पुट कर दें, देन y हम लिखा 5 - 1 कितना आता है आपके पास? 4.
x कितना है आपके पास 4. ओके, अगेन x इक्वल्स टू कितना है 5 माइनस अपन हम रखते हैं 2, y टू हमने रखा 2, देन x कितना आना 5 माइनस 2 दैट इज 3. आई थिंक सो क्लियर है. जस्ट हमने क्या करा, इस फर्स्ट इक्वेशन से हमने पॉइंट को हमने निकाल लिया. ठीक है, x की पॉइंट पर निकाल लिया, y को पॉइंट पर निकाल लिया. सिमिलरली ठीक है, इक्वेशन सेकंड से हम क्या निकालते हैं, दूसरा बॉक्स हम पे कर दे. जस्ट आई एम मेकिंग इट हियर. ओके, दिस इज x एंड दिस इज y. ओके, टेल मी. ठीक है, इक्वेशन आपके पास ये है. ठीक है, साइड दैट इज 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10. ओके, यहाँ से 2 को कॉमन लेते हैं, 2 इसके बाद भी 2 इसके बाद भी 2 हमने कॉमन ले, कितना हो जाता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10. ठीक है, ये 2 1 2 2 5 10, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 आ गया. ठीक है, देखिए यही इक्वेशन बनती है आपकी फिर से. x इक्वल्स टू कितना हो गया 5 माइनस वाई. ठीक है, सिमिलरली y की को हमने 1 रखते हैं, अपने y को कॉल रखा तो x कितना जाएगा आपके पास 4, दैट इज 4. ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा x इक्वल्स को हमने क्या रखा, y को हमने 2 रखा, y हमने 2 रखा, दैट विल बी 5 माइनस 2, दैट विल बी 3. x इतना आ गया आपका 3 आ गया. ठीक है, एक बॉक्स आपके पास ये हो गया, आपके पास एक बॉक्स ये हो गया. ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर. नाउ जस्ट टेक आउट योर ग्राफ पेपर. ग्राफ पेपर पे कार्टेशियन ड्राइव बनाइए और इन पॉइंट को प्लॉट कर दे. ओके, नाउ सी हाउ विल प्लॉट दिस पॉइंट. जस्ट ड्रॉ दिस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर. ठीक है, ग्राफ पेपर आप कार्टेशियन प्लेन बना लीजिएगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. हॉरिजॉन्टल लाइन अपनी अलग दी, एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइंस और वाई एक्सिस. ओके, दिस इज 0, दिस इज 1, पॉजिटिव एक्स एक्सिस 2 3 4 5. Similarly, 1 2 3 4, 1 2 3 4. इस साइड आपका माइनस चलेगा, -1 -2 -3. दिस साइड -1 -2 -3. ओके, ठीक है, अब इस लाइन को देख के हमें क्या करना है, पॉइंट को प्लॉट करना है. ओके, आपको x में कितना चलना है, दैट इज 4. ठीक है, आप सबसे पहले आपको ओरिजिन पे खड़े होना है. अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा इस साइड, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा तो आपको इस साइड चलना है. ओके, हियर दैट इज इवन 4. ठीक है, 4 आपको कैसे चलना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस 1 2 3 4. ठीक है, यहाँ पर इन वाई एक्सिस यू हैव टू गो 1. ठीक है, पहले आपको एस में चलना है, फिर आपको चलना है वाई में. ठीक है, इफ पॉजिटिव होगा तो ऊपर, नेगेटिव होगा तो आपको नीचे चलना है. पॉजिटिव कितना 1 है तो आपको पता चलेगा ऑब्वियसली. ठीक है, तो ये आपका आ गया 1. पहले 4 साइड चले, 1 इस साइड चले, ये पॉइंट हो गया. नहीं है, इस पॉइंट में हमने ए नाम बोल दिया, दैट इज 4,1 4,1. ओके, नाउ सी दिस पॉइंट इज 3,2. ओके, नाउ सी आपको सबसे पहले ओरिजिन को खड़ा देना एंड दैट यू हैव टू गो ऑन एक्स एक्सिस. सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस मिला, पॉजिटिव हो तो इस साइड राइट हैंड साइड, नेगेटिव हो तो लेफ्ट हैंड साइड. ये कितना है 3 दैट इज 3, यू हैव टू गो टू द पॉजिटिव, दैट इज 3. नाउ इन वाई एक्सिस यू हैव टू गो टू 2. ओके, 1 2. दिस इज सेकंड पॉइंट, लेट अस से दिस इज पॉइंट डी. ये कितना हो गया आपका 3,2. ओके, विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल जॉइन दीस पॉइंट्स. आपको इन पॉइंट्स को क्या करना है, ज्वाइन करना है. ओके, नाउ सी अब आपने क्या करा, इन पॉइंट्स की हेल्प से आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली. ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करी, ये इक्वेशन पे साइन किया आपके पास, दैट इज x प्लस वाई के. नाउ विद द हेल्प ऑफ दीस लाइंस ने आपके पास ये पॉइंट है, इसको प्लॉट दे रही, दैट इज 4,1. अगर 4 ये हो गया, 1 ये हो गया. ठीक है, सिमिलर पॉइंट होगा आपका, हो गया 3,2, 3 हो गया, 2 हो गया. ठीक है, तो ये लाइन भी आपकी क्या होगी, इसके को ओवरलैप करेगी. क्या करेगी, ओवरलैप करेगी. ठीक है, आपने जब रेशियो कंपेयर करा था, आपने वहीं से आपने देख लिया था कि ये रेशियो क्या है, आपके a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2. ये केस किसकी थी आपके पास, कोइंसिडेंट लाइन का केस था. किसका था, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन भी. सिमिलरली इसमें भी देखिएगा आपका क्या हो गया, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन हो गई. अब बताइएगा ये लाइन आपसे कितने पॉइंट में मिल रही है, इन्फिनिटी मैनी पॉइंट, तो उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन. कितने सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन. दे आर सेइंग विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आपका सॉल्यूशन बता रहा है. तो बताइए कितने सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी many solution. Okay, I think so clear है. Now we will see question number second. ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें रेशियो निकालनी है और रेशियो कंपेयर करिए. Then after you have to tell this solutions consistent or inconsistent. If consistent हो तो आपको solution निकालना है graphical. Okay. Okay, what is the value of A1? Okay, then what is the value of A1? A1 क्या कहलाता है, coefficient of y, that is 1. Okay, what is the value of B1? B1 क्या कहलाता है, coefficient of y, that is -1. Okay, value of C1? C1 क्या कहलाता है, प्लस का साइड आपका माइनस का है. ओके, इसके अंदर वैल्यू दी, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2? A2 वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वेशन 1 हो गई, या प्लस इक्वेशन सेकंड हो गई. A2 कितना होगा 3, D2 दैट इज -3, C2 दैट इज -16. ये प्लस का इक्वल भी तरह के माइनस में हो जाएगा. ओके, नाउ वी आर कंपेयरिंग द रेशियो. ओके, टेल मी रेशियो A1/A2.
what is the value of a1 that is 1, what is the value of b2 that is 3. Okay, इस सेट दीजिएगा b1 upon b2, b1 के लिए that is -1, b2 is the -3, minus से minus cancel, that is 1 upon 3 निकल के आ गया. Okay, now see the value of c1 upon c2, c1 upon c2, c1 will be minus a upon minus 16, minus से minus cancel, 8 1 8, 8 2 16, that is 1 upon 2. Okay, देखिएगा 8 1 8, 8 2 16, ये तो आपस में इक्वल है, a1 upon 8 इक्वल्स टू b1 upon b2, बट नॉट इक्वल्स टू c1 upon c2. तो ये कंडीशन किसकी हो गई? दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस. ओके, a1 upon a2 इक्वल्स टू b1 upon b2, बट नॉट इक्वल्स टू c1 upon c2. ठीक है, कंडीशन किसकी है आपके पास? पैरेलल लाइंस की, पैरेलल लाइंस. ओके, आपकी पैरेलल लाइंस की केस हो गया. ठीक है, पैरेलल लाइंस हो गई. जब लाइंस आपकी पैरेलल होती है तो कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट? दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट. ये आपका क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट. नाउ दे आर सेइंग कि अगर आपका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है देन यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली. अब बताइएगा पैरेलल होगा इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो आपको ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत ही क्या है? ओके, इन दिस वी विल नॉट ड्रॉ द ग्राफ. व्हाई विल नॉट ड्रॉ? बिकॉज आपका ये इनकंसिस्टेंट है तो उसमें सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालिए इस पे. ओके, नाउ वी विल सी थर्ड पार्ट. थर्ड, ठीक है, फोकस हम थर्ड क्वेश्चन से देखते हैं. ओके, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द रेशियोज. ठीक है, जस्ट टेक आउट द रेशियोज. ओके, देन वी विल द वैल्यू ऑफ a1 वैल्यू दैट इज 2, b1 दैट इज 1. ठीक है, आपका a आपका क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ y, और c पे क्या था? कांस्टेंट ऑफ. ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1 दैट इज -6. ओके, सिमिलरली इसमें देखिएगा a2 दैट इज 4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b2 दैट इज -2. ओके, c2 that is -4. Okay, now you have to compare the ratios. What you have to compare? You have to compare the ratios. Okay, now we are taking the ratios. That is a1 upon a2. a1 upon a2. What is the value of a1? That is 2 upon a2. That is 4. 2 1 2, 2 2 4. That is 1 upon 2. 1 upon 2. Okay, see from here that is what is the value of b1 upon b2? b1 upon b2. What is the value of b1? That is 1. b2 that is -1. ये कितना आ गया आपका? -1 upon 2. Okay. Now see the value of c1 upon c2. c1 upon c2. What is the value of c1? That is -4. What is the value of c2? That is -4. Minus से minus cancel. 2 3 6, 2 2 4. That is 3 upon 2. Okay, now you have to compare the ratio. You have to compare the ratio. Now see, this is 1 upon 2, -1 upon 2, 3 upon 2. It means a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. That is a1 upon a2 not equals to b1 upon b2. Okay, then tell me. ये कंडीशन आपकी किसकी हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइंस. ये आपकी हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस. ओके, जस्ट टेल मी, अगर आपकी लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा? दैट इज कंसिस्टेंट. ओके, नाउ दे आर सेइंग इफ द सॉल्यूशन, इफ द लाइंस आर कंसिस्टेंट, अगर आपकी लाइंस कंसिस्टेंट है ना, यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली. नाउ वी आर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ग्राफिकली. उसके लिए आप हमें पॉइंट को पता होना चाहिए. ठीक है, हम पॉइंट कैसे निकालते हैं? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से. ओके, लेट अस ड्रॉ. पहले आपको एक बॉक्स बनाना है. ओके, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. ओके, इक्वेशन फर्स्ट देखिएगा. इक्वेशन फर्स्ट कितनी है आपके पास? दैट इज 2x + 4 - 6 इक्वल्स टू 0. ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है. ठीक है, इस साइड में माइनस का हो जाके प्लस का मिल दीजिएगा. ठीक है, 2x इक्वल्स टू ये माइनस का साइड प्लस का, ये प्लस का था, इस साइड आके आपका हो गया माइनस का y. ओके, नाउ दिया आपका x इक्वल्स टू 6 - y, ये मल्टीप्लाई को नीचे आपका डिवाइड में आ गया. ओके, अब आप y की वैल्यू पुश पुट करिए. आपका x क्या है? होल नंबर है. ओके, हम y की वैल्यू रखते हैं हम 0. कितना रखते हैं? 0. हमने y को 0 रखा, 6 - 0/2. ठीक है, साइड आ जाइए. दैट इज x इक्वल्स टू 6 - 0/2. ये सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है? 6 में से 0 का कितना बचा? 0. 6 बचा. दैट इज 2 1 2 कुछ 6. कितना आ गया? x कितना आ गया? 3 आ गया. ओके, हमने y 0 को तो x कितना आ गया? 3 आ गया. ओके, अगर हम y को 1 रखते हैं, कितना रखते हैं? 1 रखते हैं, तो 1 में से 6 में बन जाएगी, तब जब 5 में इसको 2 से डिवाइड नहीं तो आपका डेसिमल में आएगा. लेबर नाउ वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ 2 रखेंगे तो कितना होगा? 4/2. ठीक है, तो कैंसिलेशन होता है तो आ जाएगी इतनी बड़ी. ठीक है, नाउ सी हियर, दिस इज x इक्वल्स टू 6 माइनस में बल्कि की 2/2, दैट इज 4/2. इसे कैंसिलेशन करेंगे कितना आएगा? 2. x इक्वल्स टू आ गया आपके पास 2. ओके, हमने y रखा 2 तो x आपके पास आ गया
2। आई थिंक सो क्लियर है आपको, ठीक है। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन से हमने पॉइंट को निकाल लिया। नाउ सिमिलरली फ्रॉम सेकंड इक्वेशन आई विल draw the point, we will find the points. Okay, just I am drawing this box here. X y. Okay, now see that equation second, ठीक है। Where should I erase this equation second? Equation second आपके पास क्या है? 4x minus 2y minus 4 equals to 0, ठीक है। अब आपको ये x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लिएगा। कैसे मिलेगी? दैट इज 2x इक्वल्स टू, ये माइनस का इक्वल टू हो प्लस का, ये प्लस का है, माइनस का इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 2y। तो x1 कितनी आ रहा है? क्या 4 प्लस 2y अपॉन 4। ओके, अब y के वैल्यू कुछ कुछ करिए आप, तो x है वो क्या है आपका, दैट इज होल नंबर है, ठीक है। अब हम y की वैल्यू को जीरो रखते हैं, ठीक है। हमें जीरो रखते तो ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। 4 प्लस 0 तो 4 बन जाए 4, ठीक है। हमने y वैल्यू रखा 0, ये तो x इक्वल्स टू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 अपॉन 4, ठीक है। 4 प्लस 2 0 किसी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इट विल बिकम 0, ओके, अपॉन 4, 4 बन जाए 4 बन जाए 4, मल्टीप्लाई बाय ऑफ x दैट इज 1, x इज क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ओके। नाउ सी अब हम ऐसे वैल्यू को 1 रखते हैं, हमने वैल्यू को 1 रखा तो हमारा x कितना आ रहा 1 6, देखिएगा हमने 1 रखा 2 1 2, 4 प्लस 2 6 अपॉन 4, ठीक है। तो कैंसिलेशन रहेगा तो आपका फ्रैक्शन में आ रहा, हमें फ्रैक्शन में हमें होल नंबर चाहिए। हम रखते हैं 1 के बाद हम रखते हैं 2 2 2 4, 4 प्लस 4 8, 8 अपॉन 4 कैंसिलेशन होकर आपका हो जाएगा, ठीक है। y के फॉर्म रखते हैं 2, ठीक है। नाउ सी हियर x इक्वल्स टू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 4, दैट इज 4 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 4, 4 प्लस 4 8, 8 अपॉन 4, 4 बन जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है? दैट इज 2, ओके। नाउ what you have to do, you have to plot this point on the graph paper, ठीक है। अपना ग्राफ पेपर निकालिए, कार्टेशियन प्लेन बनाइए और इन पॉइंट को प्लॉट करना स्टार्ट करिएगा। पेपर निकालिए, आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है, ओके। ग्राफ पेपर पे आपको क्या करना है, जस्ट ड्रॉ 2 लाइंस, एक आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, 1 आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ओके। दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। नाउ प्लॉट द पॉइंट, दैट इज 1 2 3 4 4 5, डिसाइड कर करिएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर ये आपका -1 -2 -1 -2, दिस इज x एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस। नाउ यू हैव टू प्लॉट द पॉइंट, ठीक है। अब आप पहले वाले बॉक्स को देख के पॉइंट को प्लॉट करते हैं, इट इज 3 0, x पे कितना देना आपको 3, सबसे पहले आपको ओरिजिन पे आना, ठीक है। अगर 3 है, अगर पॉजिटिव है इस साइड, नेगेटिव तो इस साइड, ठीक है। पॉजिटिव कितना देना 3, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है। अब x पे आ गया, x पे कितना आ गया 3, y पे अब कितना देना 0 देना, देखिएगा अब x पे आके बैठ गया, ठीक है। x कितना देगा 3 देना, तो देगा कि 0 चलो, 0 चलना मतलब ना ऊपर चलेगा ना नीचे चलेगा, 1 करेगा तो ऊपर, -1 करेगा तो नीचे, ठीक है। कहेगा कि 0 चलो, 0 चलने का मतलब क्या, वी विल से एट दिस पॉइंट, हमें कहाँ रहना, हम यही रहेंगे, जो कि हमें 0 चलना है तो मतलब क्या यही रहेंगे, दिस इज पॉइंट ए बोल दो, ये हो गया 3 0, ओके। नाउ सी सेकंड पॉइंट आपका क्या है 2 2, ठीक है। x पे आपको 2 चलना है, ओके 1 2 2 चले x पे, आपको y पे कितना चलना है 2 चलना है, ऊपर चलेंगे नीचे चलेंगे, पॉजिटिव है तो ऊपर चलना पड़ेगा 1 2, तो आप आगा इस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे बोल तो b, ये आपका पॉइंट कितना हो गया, दैट इज 2 2 2, ठीक है। नाउ विद द हेल्प ऑफ स्केल, आपको स्केल लेना है, स्केल से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना, ओके। आई थिंक सो क्लियर है। नाउ सी हमने इस पॉइंट की हेल्प से ये इक्वेशन 1 की आंसर में पॉइंट को निकाला, पॉइंट को हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दिया। नाउ सी इन पॉइंट को देखिएगा, x पे आपको 1 चलना है और y पे आपको 0 चलना है। सबसे पहले आपको ओरिजिन पे आना, पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव इस साइड, कितना चलेंगे 1 चलेंगे, ओके। y पे आपको चलना 0, 1 पे पहुंच गए तो वहां पे आपसे कहना 0 चलो, ना ऊपर चलेंगे नीचे रहेंगे, तो कहाँ रहेंगे यही रहेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को ए बी, इसे बोल दो सी बोल दो, ये आपका हो गया दैट इज, इस पॉइंट इज सी, ये आपका हो गया 0 1 0 1 0, ओके। अब आपसे कह रहा है कि 2 2, ठीक है। x पे 2 चलो, y पे 2 चलो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर x पे 2, y ने कितना करना t करना, तो आपका पॉइंट ये आ गया, ठीक है। इसे हमने पूरा डी भी आपका कितना है 2 2, ओके। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इन 2 पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ स्केल यू हैव टू जॉइन, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिएगा, ओके। नाउ टेल मी, ठीक है। अब जो कंडीशन आई थी a1/8 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये कंडीशन आपकी किसकी थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस की थी। अब आप देखिए ग्राफ आप ड्रॉ करो, देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रहे, इंटरसेक्टिंग लाइंस
ठीक है, इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन का सॉल्यूशन कितना था, एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब बताइएगा, अब ये पॉइंट यहाँ मिली, ये इस पॉइंट में मिली, ये इस तरीके का लगा सॉल्यूशन तरह का, ये इस पॉइंट में आप पहुंच कैसे ना, देखिएगा एक्स पे आप 2 चलना है, वाई पे चलना है 2 चलना है, तो उसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, सॉल्यूशन, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 2,2 कितना हो जाएगा 2,2, एक्स पे हम चले वाई पे चले, तो यहाँ जाके आपके लिए लाइन्स मिल लगे। ठीक है, कहते हैं इसका सॉल्यूशन निकालो, गैस लाइन का सॉल्यूशन हो गया 2,2, एक्स पे 2 चल रहा है, वाई पे आप कितना चलना है 2 चलना है। नाउ बट ये आप टू डू, ठीक है, ये आपके ग्राफ हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये थी, फर्स्ट इक्वेशन को आपको इसके ऊपर लिख देना है, दैट इज 2x प्लस वाई लाइन के ऊपर -6। सिमिलरली इस वाली इक्वेशन को इसके ऊपर लिख देना है आपको, दैट इज 4x माइनस 2y माइनस 4। आई थिंक सो क्लियर है। ये थोड़ा सा अनटाइडी भी आप जब बनाएगा तो आपका अच्छे से दिखाई देगा। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। ओके, नाउ सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1। a1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2। a1 की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, b1 की वैल्यू दैट इज -2। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1, c1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज -2। आई थिंक सो आपको a1 b1 c1 की वैल्यू आपको इजीली निकलना आ गई होगी। नाउ सी इन दिस क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2, k2 वैल्यू कितनी है, दैट इज 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b2, b2 वैल्यू कितनी है, दैट इज -4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c2, c2 वैल्यू कितनी है, दैट इज -5। ओके, इतना करने के बाद आपको ये करना है, ठीक है, रेशियो को कंपेयर करना। कैसे करेंगे आ देखिएगा। ओके, जस्ट फर्स्ट यू विल डू रेशियो को कंपेयर करते हैं, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1, a1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2, दैट इज 4। कैंसिलेशन करिए, 2 1 2, 2 2 4, दैट इज 1 अपॉन 2। ओके, अब यहाँ से हमें b1 अपॉन b2 निकाला, b1 अपॉन b2। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1, दैट इज -4, b2 दैट इज -2 -4, माइनस से माइनस कैसे, 2 1 2, 2 2 4, ये कितने लगते हैं, दैट इज 1 अपॉन 2। अब हमें निकाला c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू दैट इज -2 अपॉन c2 विल बी -5। उससे 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना है 2 अपॉन 5। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला, a1 अपॉन a2 इक्वल्स है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब बताइए कंडीशन किसकी है, आपकी पैरेललाइज की। कैसी कंडीशन है किसकी, पैरेललाइज की। ओके, टेल मी, पैरेललाइज कंसिस्टेंट होती है इनकंसिस्टेंट होती है, इसका नो सॉल्यूशन होता तो ये कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ओके, आई थिंक सो क्लियर है। अगर आपको इनकंसिस्टेंट है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो आप इसको ग्राफ नहीं बनाएंगे। ठीक है, खाली क्वेश्चन के अंदर बोले जो कंसिस्टेंट है आपको उसका ग्राफ बनाना। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट रीड इट। ठीक है, जस्ट रीड द क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its breadth is 36 meter, find the dimension of the garden। ओके, कह रहे हैं कि एक आपका गार्डन है, ठीक है, उसका पेरीमीटर दे रखा, हाफ पेरीमीटर दे रखा 36। ठीक है, आपकी जो लेंथ है वो 4 मोर है देन इज ब्रेथ। ओके, एंड दे आर सेइंग फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, डायमेंशन फाइंड करना होगा, दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, सबसे पहले अभी हमें लेंथ नहीं पता है और ब्रेथ नहीं पता। लेट अस से लेट द लेंथ इक्वल्स टू x। हमने क्या पूछा, लेंथ नहीं आप x है। लेट द ब्रेथ इक्वल्स टू y, हमने ब्रेथ को बोल दिया, y बोल दिया। नाउ सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ दे आर सेइंग हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। जो आपको कह रहे हैं कि पेरीमीटर का होता है सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, पेरीमीटर का होता है आपके पास सम ऑफ ऑल साइड, ये आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, हमने क्या बोला कि पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, ये वाली साइड को प्लस करो, 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 ये आपका पेरीमीटर कह रहा है। कह रहे हैं कि पेरीमीटर देखिए आपका हाफ पेरीमीटर दे रखा 36। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ मींस 1/2। ठीक है, इनटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को मैं कहता 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये हो गया इक्वल्स टू कितना दे रखा है 36 मीटर। आई थिंक सो क्लियर है, कहा है कि हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36। ओके, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा अपने पास, l प्लस b इक्वल्स टू 36। और तो वैल्यू ऑफ लेंथ, हमने क्या बोला, लेंथ इसे यहाँ ब्रैकेट में कह दो, l बोल दो, इसे इसको बोल दो ब्रेथ b। ठीक है, बट वैल्यू ऑफ लेंथ की x हमने बोल दी, ब्रेथ हमने बोला है y इक्वल्स टू 36। दिस इज योर इक्वेशन 1। आई थिंक सो क्लियर है। इक्वेशन 1 आपकी क्लियर है कैसे बनी। ओके, नाउ सी अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और कह रहा है कि जो आपकी लेंथ है दैट इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, लेंथ आपकी 50 बोली है, एक्स क्या है 4 मोर मतलब प्लस देन इट्स ब्रेथ, ब्रेथ हमें कितनी बोली है वाई है, ठीक है, ये प्लस का क्या आएगा माइनस को, यहाँ 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। नाउ दे आर सेइंग फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, अभी आपने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं पढ़ा, सो वी हैव टू फाइंड दिस, हमें ये फाइंड किया कैसे करना पड़ेगा, ग्राफिकली, वी हैव टू फाइंड दिस सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या अंदर क्या है, दैट इज एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 36, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, इससे आप पॉइंट्स निकालिए, क्या निकालिएगा, पॉइंट्स निकालिएगा, ओके, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, ठीक है। अब आपको करना एक्स इक्वल्स टू 36, ये प्लस का इधर आके माइनस का वाई हो जाएगा, ओके। अगर आप वाई की वैल्यू तो 0 लगते हो, आपका एक्स कितना आगा 36 आगा, तो आप 36 तक आपको ग्राफ को ले आना पड़ेगा, तो ऐसी वैल्यू रखिएगा जो आपका ग्राफ बनाने में आपकी थोड़ी सी आसानी हो, ओके। लेट अस से ये आपका वाई 18 है, कितना है 18, ठीक है, वाई आपका 18 होगा तो एक्स भी आपका कितना आएगा, दैट इज 18, ओके, एक्स इक्वल्स टू 18, आई थिंक सो आपको क्लियर है। सिमिलरली आपको कोई सेकंड पॉइंट निकालना है, सेकंड पॉइंट में हमने बोल दिया कि वाई आपके पास 20 है, कितना है 20, ठीक है, वाई 20 का तो एक्स की लगेगी 36 माइनस 20 दैट इज 6 1, ठीक है, 16, एक्स कितना आएगा बस 16 आ जाएगा, आई थिंक सो क्लियर है। सिमिलरली सेकंड वाली इक्वेशन से भी आपको पॉइंट्स निकालना है, ओके, सेकंड वाली इक्वेशन के लिए मैंने बॉक्स बना दिया, और दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ओके, सेकंड इक्वेशन आपके पास ये है, ठीक है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कितना, डेट इज एक्स इक्वल्स टू 4, ये माइनस का इक्वल टू रखा प्लस था, ठीक है, वाई के वैल्यू को हमने 1 रखा, वाई हमने 1 रखा तो एक्स कितना आएगा आपके पास 5, 4 प्लस 1 निकल जाएगा 5 लेगा, ओके। अब यहाँ रखते हैं 2, ठीक है, हमने एक्स वाई पर 2 रखा तो कितना जाएगा 4 प्लस 2 दैट इज 6, एक्स कितना आ गया आपके पास 6 आ गया, आई थिंक सो क्लियर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दो बॉक्स की वजह से हमें ग्राफ पे इन पॉइंट्स को प्लॉट करते, देन आफ्टर सी वी विल सी आपके पास लेंथ और ब्रेथ कितना निकल गया। नाउ लेट अस सी, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पे स्पेस कम है, ठीक है, हमने बना लिया, लेकिन आपको ग्राफ पेपर में अच्छे से बनाना है, ओके। नाउ सी फर्स्ट वाली इक्वेशन आप बस ये इससे प्लॉट करिएगा, आपको एक्स कितना करना है 18 और वाई भी कितना करना है 18, पहले आप ओरिजिन में आएगी एक्स कितना देना है आपको 18, एट इज 18 अब प्लस यहाँ आ गया, वाई भी कितना देना है आपको 18 करना है, ओके, शुड आई रेज दिस, शुड आई रेज दिस, ओके, आपको 18 करना है, एक्स आफ्टर 18 आ गया, वाई भी आफ्टर 18 है, दिस इज योर 18, ठीक है, इसकी सीट पे बिल्कुल आपके पास 18 ही आ गया, ठीक है, ओके। नाउ सेकंड में आपको एक्स कितना करना है 16, 16 दे दिया एक्स 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 16, वाई कितना चल रहा है दैट इज 20, 20 का दैट इज एट टॉप 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 20 इस साइड आ जाएगा 63 लाइन में, दिस इज योर, शुड आई रेज दिस आल्सो, ठीक है, ये आपके पास 2 पॉइंट डाला है, ठीक है, इसको क्या करना आपको लाइट को ज्वाइन कर देना, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है, ए पॉइंट कितना दैट इज 18, बी पॉइंट कितना दैट इज 16, 20, ओके। अब देखिएगा सेकंड पॉइंट प्लस 5, 1, 5 आपके पास ये है, 1 आपके पास कहाँ है 1 ये है, दैट इज 5, 1, सी बोल दो दैट इज 5, 1, ओके। सेकंड जा 6, 2, 6 ये 2 ये, दिस इज 6, 2, ओके। नाउ ड्राइंग दिस लाइट इन लेंथ में आपको ड्राइंग करना है, ओके, इससे एक्सटेंड कीजिएगा, इस साइड इसे इस साइड, ठीक है भाई, यहाँ मैं ऐसे ड्रॉ करा, अब आप ग्राफिकली बनाएंगे तो आपके पास देखिएगा बिल्कुल सही आएगा, ये आपके पॉइंट यहाँ मिले, ठीक है, ये आपके पॉइंट यहाँ मिले, यहाँ मिले, इससे आप नीचे आएंगे तो कितना होगा दैट इज बिल्कुल 20 पे आएगा, कहाँ आएगा 20 पे, इस साइड आइएगा, इस साइड आपका आएगा 60 पे, इस पे आएगा 16 पे, इट मीन्स आपने एक्स पे कितना लेना 20, ठीक है, तो हमने बोला था लेंथ कितना है इसकी एक्स है, ठीक है, लेंथ भी थी एक्स, देयरफॉर तो लेंथ इसकी क्या निकल के आएगी दैट इज 20, ठीक है, वाई भी हम कितना चले एक्स पे आप 20 चले, वाई भी कितना चलना 16, तो ब्रेथ कितनी निकल के आएगी, हमने ब्रेथ को वाई हो रहा था, ब्रेथ दैट विल बी 16, ओके, आई थिंक सो क्लियर है। अब आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो आपका ग्राफ ही बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ओके। कह रही थी जो आपकी लेंथ है दैट इज 4 मोर देन ब्रेथ, अब देखिए लेंथ 20 है, 4 ज्यादा है किससे आपकी ब्रेथ से, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 5, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6, ओके। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6, नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 6, given the linear equation 2x plus 3y minus z equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident line, okay। now see, now in the question what they are saying, कह रहे हैं कि आपके पास एक linear equation दे रही है in two variable में, now they are saying in first part कह रहे हैं कि आप भी एक linear equation बनाइएगा, ठीक है, एक another linear equation बनाइएगा, ऐसी बनाइएगा जो आप
ऐसे बनाइएगा, आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है, इससे आपकी जो लाइन्स है, जो इक्वेशन आपकी जो दिखाई दे, वो कैसी दिखाई दे, इंटरसेक्टिंग फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में, पहला, थर्ड में कोइंसिडेंट। ओके, लेट्स टेल मी हियर, इसमें a1 लिखना है, दैट इज 2, d1 दैट इज 3, c1 दैट इज -8। ओके, फर्स्ट पार्ट हमें कौन सा बनाना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बनाना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, टेल मी व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होगी, दैट इज a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हमको ये चीज लानी है। अब देखिएगा, यहाँ पर a1 कितना है आपके पास, दैट इज 2, ठीक है, वो a1 कितना, दैट इज 2, तो आपके पास जो a2 है, टू को छोड़कर कुछ भी हो जाए, जैसे कि हमने बोल दिया, सपोज 1 बोलते हैं, क्या बोल दिया, 1। b1 कितना है, दैट इज 3, तो ये आपके पास 3 नहीं होती, तो हमने बोल दिया इसके पास 2 हो गया। c1 कितना, दैट इज -8, हमने c2 बोल दिया आपको 9। ओके, इसको हम फ्रेम कर देंगे, ठीक है, तो आपका a1 हो गया x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन गई आपके पास, एक इक्वेशन ये बन गई। नाउ सी, देखिएगा, इसमें आप कंडीशन क्या देखिए, a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, तो 2 अपॉन बना रहा, ये कितना 3 अपॉन 2 आ रहा, तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। नाउ सी, अब सेकंड किसके लिए, पैरेलल लाइंस के लिए, सेकंड वाला आपके लिए पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ओके, पैरेलल लाइंस देखो, सबको कंडीशन पता है क्या होती है, कंडीशन दैट इज a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। ये आपकी किसी लिए कंडीशन है, दैट इज पैरेलल लाइंस के लिए। अब बनाते हैं, ठीक है, आ जाइएगा। ओके, a1 को कितनी, दैट इज 2 है, ठीक है, तो आपको a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 दिखाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ बोल दीजिएगा, जो a2 है, वैल्यू ऑफ a2 हमने बोल दी 4 है, कितनी है 4 है, जब कैंसिलेशन करेंगे 1 अपॉन 2 आ जाएगी, कितने जाएगी 2 1 2 2 2 4, 1 अपॉन 2 आ जाएगी। ओके, लाउड लेटर्स से b1, यहाँ 3 है, इसका 3 का रोटेट 6, ये का 3 वगैरह 3 3 6। ओके, c1 हमें इक्वल नहीं करना, यहाँ -8 है, यहाँ बोल दिया हमें -7 है, ठीक है। नाउ सी, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 4x प्लस 6y, ठीक है, यहाँ प्लस करना, यहाँ प्लस करना, ठीक है, -7 इक्वल्स टू 0। नाउ सी, अब देखिएगा, इक्वेशन सेकंड हो गई आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट कर दी, दैट इज 2 अपॉन 3, ठीक है। देखिए a1 कितना 2, b1 a2 कितना 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2 आ गया यहाँ से, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 अपॉन 2 आ गया, और ये आपका इक्वल नहीं होगा, ये आपका इक्वल नहीं होगा। दिस इज इक्वेशन फॉर, ये आपकी इक्वेशन किसके लिए है, दैट इज फॉर पैरेलल लाइन। आपको ऐसी बनाना है किसके लिए, कोइंसिडेंट लाइन के लिए। नाउ सी फॉर कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन की देखिए कंडीशन क्या होती है, जस्ट टेल मी, कंडीशन होता है आपका a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये आपके पास कंडीशन होती है। ओके, अब आपको ये करना a2 की वैल्यू कितनी लगनी है, ठीक है, इसका डबल करो, इसका डबल करो, इसका डबल करो, ठीक है, क्योंकि हमारे फ्रैक्शन करेंगे वो तीनों क्या आएगा, सेम आएगा। इसका डबल करके दैट इज 4 b2, इसका डबल करके दैट इज 6 c2, इसका डबल करके दैट इज -16। ओके, इक्वेशन फॉर्म करिए, दैट इज 4x प्लस 6y -16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिएगा, ये कितना है, दैट इज 2, a2 कितना, दैट इज 4, कितना हो गया 1 में 1 प्लस 1 अपॉन 2 आ गया। सिमिलरली यहाँ से देखिएगा, ये कितना 3 है, ये कितना 6, अब 3 बजा 3 3 बजा 1 अपॉन 2 आ गया, ये कितना माइनस है, ये कितना -16 माइनस माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, तो आप ये किसका कंडीशन की इक्वेशन बन रही है हमारे, दिस इज फॉर ए कोइंसिडेंट लाइन। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 6, नाउ वी विल डी क्वेश्चन नंबर 7। The last question of this exercise, last question आपके पास क्या है, draw the graph of the equation x minus y plus 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 12। आपसे कह रहा है कि आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। इक्वेशन आपके पास क्या है, x minus y plus 1 equals to 0, this is equation first। okay, equation second क्या आपके पास, that is 3x plus 2y minus 12 equals to 0, this is equation second। read further, draw the coordinates of the vertices of the determine the coordinates of the vertices of a triangle formed by these lines and x-axis and share the triangle region। okay, सबसे पहले क्या करना है आपको, क्या करना है, इसके इन पॉइंट्स को देख के आपको पहले ग्राफ को ड्रॉ करना है। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद आपको एक ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स, ट्राइंगल सपोज आपका ट्राइंगल हो गया, नाउ यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस ट्राइंगल, मतलब इसके कोने को आपको फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले हमें इसके ग्राफ बनाना, ग्राफ बनाने से पहले हमें इसके पॉइंट्स चाहिए। ओके, नाउ लेट्स टेक आउट द पॉइंट्स।
ठीक है, पहले वाले के आपको पॉइंट निकालना, सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। ओके, हमने बॉक्स बना लिया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इक्वेशन फर्स्ट को देख के हम बना दें। आपके पास एक्स इक्वल्स टू, ये प्लस का था इधर, इस साइड आ गया माइनस का, ये माइनस का इस साइड आ गया प्लस था। ओके, वाई की वैल्यू कुछ रखो तो आपका एक्स आया, क्या है आपका इंटीजर आया, क्या होल नंबर आया, इंटीजर आया या होल नंबर आया, नो प्रॉब्लम। ओके, हम वाई की वैल्यू रखते हैं 1, क्या रखते हैं 1। ओके, हमने वाई को 1 रखा, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू -1 प्लस वाई की कितनी रखी हमने 1 रखी, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो एक्स इतना आया आपका 0, एक्स इतना आया दैट इज 0। ओके, अब हम वाई की वैल्यू रखते हैं 2। ओके, now let us keep the value by 2, x equals to -1 plus 2, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस प्लस माइनस दैट इज 1, हमने y रखा 2 तो हमारा x कितना है 1 आ गया। ओके, अब हम सेकंड इक्वेशन को देख के हम पॉइंट्स फाइंड करते हैं। दिस इज x, दिस इज y। ओके, इक्वेशन सेकंड क्या आपका दैट इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ से 3x इक्वल्स टू, ये माइनस का उधर प्लस का, ये प्लस के से आके माइनस का 2y। ओके, x इक्वल्स टू 12 माइनस 2y, ये मल्टीप्लाई में रिड्यूस में आपके पास डिवाइड में आ गया। ओके, y के लोग कुछ पुट करिएगा, आपका जो x है इंटीजर आ रहा है, x या आपके पास इंटीजर आ जाए, ठीक है। ओके, y की वैल्यू हमने 1 रखते हैं, 1 रखेगा तो कितना आएगा 10 नहीं कटेगा, 2 रखेंगे 2 टू 4, 12 में 4 8 नहीं, अब डेसिमल में आएगा, 3 रखते हैं 3 रखेगा 3 4 3 टू 6, ठीक है, तो 3 पे आपका हो जाएगा, ठीक है। वाई टू रखते हैं हम 3, 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 3 दैट इज 12 माइनस 3 टू 6 अपॉन 3, ये कितना है 12 में 6 है 6 अपॉन 3, 3 बजा 3 3 बजा 6, ठीक है, कितना आ गया दैट इज 2। ओके, एक्सएल कितनी आ गई आपके पास 2 आ गए। ओके, एक्सएल कितनी है 2, एक्स इक्वल्स टू 2। ओके, नाउ सी और कैसे रखते हैं हम, ठीक है, एक पॉइंट हमने और फाइंड करना है। ओके, यहाँ हमने 3 तक पहुंचे तो 4 रखते हैं, 4 टू 8, 8 में से 12 क्या बचे 4, नहीं 5 रखते हैं, 5 प्ले रखता है, ठीक है, माइनस 4 लगते हैं कि माइनस 1 पे कितना आ रहा 3, ठीक है, माइनस 1 पे काम कर जाएगा आपका, -1 रखेंगे 2 40 नहीं, -1 पे ले -2 2 टू को प्लस 16 नहीं, 0 रखेंगे जब इससे 0 पे भी चलेगा 5 6 6 6 6 6 6, यस, बाई 2 को आप 6 रखिए, कितना 6, x इक्वल्स टू 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 अपॉन 3 दैट इज 12 माइनस कितना हो गया 0 अपॉन 3, ये कितना हो गया दैट इज 4, 3 बोला तो x एस्टिमेट दिया हुआ दैट इज 4। ओके, ये आपके पास पॉइंट्स आ रहा है, अब आपको क्या करना है ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स को आपको करना है प्लॉट। नाउ ओके, नाउ टेक आउट द ग्राफ कॉपी, आपको ग्राफ कॉपी निकालनी है, ये मेरे पॉइंट्स आपको दे दिए गए, ठीक है, आपको क्या करना है इन पॉइंट्स को प्लॉट करना, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप एक बार पॉइंट को प्लॉट कर लेंगे आपका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, आपकी जो लाइन्स ऐसे करके मेरी रखी होगी, आपको क्या करना है ये ट्राइंगल बना विद एक्स एक्सिस के साथ आपका ये ट्राइंगल बनेगा, आपको इसका कोऑर्डिनेट इसका कोऑर्डिनेट इसका कोऑर्डिनेट ग्राफ में देख के उठाना, जस्ट अगर मैं यहाँ बोर्ड पे बनाऊंगा तो एक्यूरेट करना, एक्यूरेसी करना थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आ सकते हैं, थोड़े रॉन्ग आ सकते हैं। नाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ इन ग्राफ टॉपिक। ओके, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.1, नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 3.2 इन नेक्स्ट लेक्चर।